कीजिए महाराज जी, ये कितने दिन से आपने उगाई है? ये 24 दिन का फसल है। 24 दिन का फसल है। मैं स्नान करने इस संगम के घाट पर इस वक्त बैठे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं भारत पीटी न्यूज। तो साथियों, हम लगातार महाकुंभ 2025 की हर एक दिव्यता और भव्यता को दिखा रहे हैं। ऐसे ही हमें दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। तो साथियों, लगातार हम अद्भुत अद्भुत दिव्य संत महाराजों के दर्शन करा रहे हैं। देखिए, यहाँ जो संत भगवान आए हैं वो अपना हट कर रहे हैं, हट योग कर रहे हैं। और एक महाराज जी हमारे साथ हैं, तो महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी खड़ेश्वरी की तपस्या कर रहे हैं, आखिरकार क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कब तक करेंगे? तो महाराज जी, आपके चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये तपस्या आप कब से कर रहे हो? 6 साल हो गए। 6 साल से ऐसे ही रहते हो? महाराज जी, सोना हुआ तो सब खड़े खड़े ही होता है। खड़े खड़े ही होता है। तो महाराज जी, आगे कब तक करना है ये? 12 साल के लिए, आगे कोई पता नहीं, आजीवन भी रह सकते हैं, कोई पता नहीं। 12 साल के लिए तो है। आखिरकार क्या कारण? कोई कारण नहीं, हट योग है जनहित के लिए, सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए कोई धर्म की वजह कैसे लहरा रही है। आखिरकार महाराज जी, यहाँ हमें कई प्रकार के संत भगवान मिले। कोई आप देखो खड़े हुए, सब जन कल्याण के लिए है। संत जीवन जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। बिल्कुल। महाराज जी, इस कुंभ में पिछले कुंभ से अलग क्या दिखा है? अलग क्या दिखता है? हमारे को तो कुंभ ही दिखता है, वही बाबा लोग दिखते हैं। अच्छा। अलग क्या बताएं तुम्हें? सुविधाओं को लेकर टेंट की सुविधाएं थोड़ा ठीक है इस बार, अच्छी सुविधाएं हैं इस बार, सुविधाएं थोड़ी सही है। तो ये कुंभ महाराज जी, थोड़ा कुंभ के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि ये कुंभ कितना महत्व है, कितना विशेष है, स्नान करना चाहिए? हर कुंभ के महत्व होते हैं, दर्शकों को सबको पता है कुंभों के महत्व क्या होते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का समझ चल रहा है, लेकिन कोई गूगल देवता सब उगल देता। एक बार फिर भी आप बता दीजिए, आप हठ योगी हो। कुंभों के अलग अलग, ये सब कुंभों के महत्व होते हैं। इसमें स्नान हर किसी को करना चाहिए, लेकिन स्नान वही कर पाता है जिसके भाग में होता है। हाँ। इस बार का योग 144 साल बाद बन रहा है, तो योग है ठीक है। 12 साल के 12वां कुंभ है जी। 144 साल हो गए, तो होते रहते हैं, कई जन्म से चलता है ना, तो कुंभ ही है। संगम को, तीनों धाराओं को लेकर क्या विचार, क्या कहना चाहूंगा? एक बार बता दीजिए। त्रिवेणी है, लोग पूछते हैं, थोड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या तीनों धाराएं यहाँ मिलती हैं प्रयागराज? प्रयागराज में मिलता है, संगम है। अच्छा। तीनों सरस्वती गुप्त है। अच्छा। आगे गंगा जमुना है, सरस्वती गुप्त। अच्छा, वो दिखाई क्यों नहीं देती है सरस्वती? दिखाई और जगह नहीं दिखाई देती है, जहाँ मिलती है वहाँ दिखाई देती है जरा सी। अच्छा, जरा सी दिखाई देती है। किले के अंदर से आती है। अच्छा। किले के पीछे से। साथियों देखिए, आप यहाँ आइएगा, महाकुंभ में स्नान कीजिए और ऐसे हठ योगी दिव्य संतों के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। लगातार हम इसी प्रकार से दिव्य संतों के दर्शन कराते रहेंगे। देखते रहिए भारत पीटी न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद। जगह अखाड़ों में मौजूद है गंगा घाट पर। साथियों देखिए, यहाँ संगम में अद्भुत अद्भुत संत भगवान देखने को मिलेंगे। और देखिए, रुद्राक्षों की जो माला है और सर पे नाग, शेष नाग बनाए हुए महाराज जी हैं, जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। महाराज जी से जानेंगे आखिरकार ये कौन सा योग है, कौन सा संकल्प है, और महाराज जी कितने रुद्राक्षों से ये जो शेषनाग बनाए हैं सर पे, कितने रुद्राक्ष से बनाया है। आइए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, तो जानते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्या नाम है? मेरा नाम दिगंबर अजयगिरी और रुद्राक्ष बाबा है। मैं श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से संबंध रखता हूँ। हरिओम।
महाराज जी ये कौन सा योग है? देखो ये भक्ति योग है। हम नागा साधु साधारण भक्ति मार्गी होते हैं अधिकांश तो, और कुछ हठ योग भी करते हैं, समय समय पे हठ योग भी करने पड़ते हैं। हाँ जी। ये किसके लिए योग किया? ये देखो भक्ति योग हठ योग कोई से भी योग करते तो जगत कल्याणार्थ करते। नागा साधु, हाँ साधु कोई भी करते हैं सभी की कल्याणार्थ है, सबको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो सबको। महाराज जी आपने कितने कितने रुद्राक्षों का ये बनाया, कितने रुद्राक्ष धारण किए आप? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। हमें 16 वर्ष हो गए लगभग मेरे को 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसी वेश में रहते हो? हाँ 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। महाराज जी जब आप नागा साधु बने कितने वर्ष के थे? जब मैं 14 वर्ष के आयु के थे। हाँ हाँ जब मैंने संन्यास लिया। क्या कारण रहे महाराज जी इस नागा साधु बनने के? देखो पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं जो कि संन्यास को प्राप्त होते हैं। हाँ? कुछ पूर्व जन्म के होते हैं और कुछ भक्ति मार्ग ऐसी होती है, भक्ति का रंग लग जाए तो फिर जो है कोई भी संन्यास धारण कर सकता है। भक्ति वैराग्य। हरिओम। महाराज जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा जो हमारे दर्शक पूछते हैं कि देखो ठंड का मौसम है, नागा साधु वस्त्र धारण नहीं करते, क्या कारण है कि ठंड नहीं लगती आप लोगों के लिए? देखो हम परमात्मा के ध्यान में रहते हैं तो परमात्मा हमारा ध्यान रखता है और शरीर का साधना होता है, ये सब बैठे रहते हैं। आप चौड़े में बैठे हुए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महाकुंभ को लेकर क्या कहना चाहते? महाकुंभ ये महाकुंभ विशेष फलदायी है, सबको आके पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। कुंभ स्नान करना चाहिए, गंगा माता का में स्नान करके कुंभ फल प्राप्त करना चाहिए, पुण्य के भागी बनना चाहिए। हरिओम। साथियों आप देख रहे थे महाराज जी को 16 वर्षों से इसी प्रकार से 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं महाराज जी। अभी हमें धुआं लग रहा था यार, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार ऐसे हठ योगी जगत के कल्याण के लिए ऐसा हठ योग करते हैं। देखिए साथियों नागा साधु नागा जीवन आसान जीवन नहीं होता। आप देखिए कड़ाके की ठंड है, जनवरी का महीना है, कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि सभी लोग कानों पर टोपा और जर्सी कई कपड़े पहने हुए हैं और महाराज जी चौड़े में ये अपना धूना लगाए बैठे हैं। देखिए आप कुंभ में जरूर स्नान करने आइए, अपना जीवन सफल कीजिए। ऐसे संतों के दर्शन करने से आपका जीवन धन्य हो और देखते रहिए भारत पीटी न्यूज़। जय हिंद, धन्यवाद।